जय हिंद। समझते हैं करंट अफेयर में केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत इस बजट में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। इसके साथ साथ यह भी समझेंगे कि 2021-22 के बजट में क्या क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा। चलिए समझते हैं। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेशन कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जो पहली बार कागज रहित बजट संसद में प्रस्तुत किया गया वह 2021-22 का था। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें स्वास्थ्य एवं देखभाल, वित्त पूंजी एवं बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत में समग्र विकास, मानव संसाधन का विकास, नवाचार एवं अनुसंधान, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। इसके मुख्य तथ्य: वर्ष 2021-22 के बजट में अनुमानित व्यय 34.83 लाख करोड़ का रखा गया है। इसमें 5.5 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए रखा गया है। वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% अनुमानित है। 2021-22 के लिए 15वां वित्त आयोग के सिफारिश पर राज्यों के शेयर 41% पर रखे गए हैं। इस वर्ष में स्वास्थ्य और खुशहाली के क्षेत्र में 137% की वृद्धि के साथ 2,23,846 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। 2.86 करोड़ घरों में नलों कनेक्शन के साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन शहरी शुरू किया जाएगा। भारतीय रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ की रिकॉर्ड राशि का प्रावधान किया गया, जिसमें 1,07,100 करोड़ पूंजीगत खर्च के लिए है। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के विस्तार में आवश्यक सहयोग देने के लिए 18,000 करोड़ रुपयों की लागत से एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी। वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स MIRT नामक योजना की शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में वृद्धि के तहत आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान। इसके लिए सरकार की ओर से 64,180 करोड़ की घोषणा की गई। स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया। इसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान है। 75 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को कर से राहत मिल गई है। अब इन्हें IRT नहीं भरना होगा। व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। नई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 2.5 लाख की आय पर कोई कर नहीं लगता, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख की आय पर 5% और 5 से 7.5 लाख की आय पर 10% का कर लगता है। देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। यह पार्क 3 सालों में बनकर तैयार किए जाएंगे। इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक FDI की अनुमति। इससे पहले यह सीमा केवल 49% ही थी। निवेशकों के लिए चार्ट बनाने का ऐलान किया गया। देश में लगभग 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी को बनाए जाने के लिए घोषणा कर दी गई है। अनुसूचित जाति के लिए 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 करोड़ रुपयों का ऐलान किया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड PSLV CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च दिसंबर में होगा। कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए 9 उपाय करने का प्रस्ताव। स्वामित्व योजना को अब देश भर में लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को
16 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 करोड़ रुपयों का करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम योजना की घोषणा की गई। इसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के लिए धन आवंटन में वृद्धि हुई है। विकास वित्त संस्थान को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। विकास वित्त संस्थान से लाभ उठाने के लिए 20,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 15,000 स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव जारी किया गया। भुगतान के डिजिटल माध्यमों को प्रोत्साहन देने की योजना हेतु 1,500 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव जारी। असम और पश्चिम बंगाल के चाय मजदूरों को विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की कल्याण योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। डीजल और पेट्रोल पर कृषि कर लगाया गया, जिसमें डीजल पर 4 रुपये का और पेट्रोल पर 2.5 रुपये का कर लगाया गया। जानते हैं क्या क्या महंगे होंगे? विदेशी चमड़ा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भारत में उपलब्ध है। ये महंगा हुआ, कोई बात नहीं। सोलर इन्वर्टर महंगा हो गया। विदेशी मोबाइल और चार्जर, काहे खरीदो विदेशी मोबाइल और चार्जर, इंडिया के लो, महंगा हुआ। मोबाइल से जुड़ी एसेसरीज, मोबाइल इंडिया के खरीदो, काहे महंगे लो विदेशी मोबाइल। रत्न महंगे हुए। जूते, हिंदुस्तानी जूते पहनो, बूट पहनो, चाइनीज का माल जरूरी है कोई पहनना। जूते महंगे हुए। आयातित ऑटो पार्ट्स महंगे हुए। विदेशी खाद्य तेल, तुमको देसी खाद्य तेल नहीं समझ में आता है, सरसों का खाओ, काहे विदेशी खाद्य तेल खाओ। गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कपड़े, ये सभी सामान महंगे होंगे। अब जान लेते हैं क्या क्या सस्ता होने वाला है। सस्ता होने वाले की लिस्ट में सबसे पहले सोना और तांबे का सामान, ये सस्ता होगा। लोहा और स्टील, ये भी सस्ता होगा। चमड़े के उत्पाद सस्ते होंगे। नायलॉन और पेंट सस्ता होगा। नायलॉन के कपड़े सस्ते होंगे। ड्राई क्लीनिंग और पॉलिस्टर के कपड़े, ये सस्ते होंगे। स्वदेशी अपनाओ और सामान को सस्ता खरीदो। देखो, चमड़े के उत्पाद ये सस्ते हैं क्योंकि ये चमड़ा भारत में अच्छी खासी दर पे मिल जाता है, इसकी मात्रा पर्याप्त है, तो ये सस्ता है। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी के चक्कर में काहे पड़े हो। आई होप केंद्रीय बजट आपको समझ में आया। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।